प्यारे दोस्त नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में भी आपका स्वागत है बच्चे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, एप्लीकेशन वाले भी और यूट्यूब वाले भी। मेरे सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, कैसे होगा सब कुछ, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे हम लोग पेपर में कर पाएंगे। उन सब का एक ही जवाब है, सिलेबस की गारंटी मेरी है, समझाने की गारंटी मेरी है, बाकी प्रैक्टिस की गारंटी आप लोगों को लेनी होगी। मुक टेस्ट लगाइए, मुक टेस्ट में नए नए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, उन्हें करिए। डाउट आएगा, जब पढ़ोगे तो डाउट भी आएगा, और डाउट ऐसा नहीं है, डाउट आना अच्छी बात है, पर कोशिश करिए उस डाउट को किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था मेरे साथी, ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लाइन एंड एंगल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम लाइन एंड एंगल में जितना हम लोग कल पढ़ चुके थे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और एक दो चीज जो है आज वो नहीं समझेंगे। और आज ही इस लाइन एंड एंगल को खत्म करके कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कल से बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल। एक्चुअल में जो ज्योमेट्री का पार्ट होता है वो कल से स्टार्ट होगा। ट्राइंगल और सर्किल से क्वेश्चन दबा के बनते हैं, और यहां से लाइन एंड एंगल से कभी कभार का क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त अपने क्वेश्चंस से। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, एक कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग समझ के चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट से आप लोगों का शुरुआत कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ के चलेंगे। मान लो ये तीन पैरेलल लाइन है, ये तीन समांतर रेखाएं हैं। दोस्त ध्यान से सुनना, मान लो ये तीन समांतर रेखाएं हैं, इसमें एक तिर्यक रेखा ये है और एक तिर्यक रेखा दोस्त ये है। मैंने क्या बोला, एक एल, एम और एन। एल पैरेलल टू एम है और पैरेलल टू एन है, यानी ये तीनों आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं, कभी ना कटने वाली रेखाएं हैं। और अगर मैं इनको पूछूं तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, जो तीनों समांतर रेखाओं को काटती हुई जा रही हैं। ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां से बात करता हूं, इस पॉइंट को मैं सी मानता हूं, इस पॉइंट को मैं डी मानता हूं, इस पॉइंट को मैं ई मानता हूं, इस पॉइंट को मैं एफ मानता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे कि तीन समांतर रेखाएं हों और दो ट्रांसवर्सल लाइन उनको काटती हुई जा रही हों, तो याद रखना जो इधर का रेशो होगा वही दूसरी साइड का रेशो होगा। यानी मैं कहूं कि इन दोनों का जो रेशो आएगा वही रेशो मेरे दोस्त इसका आएगा। अगर मैं कहता हूं AC और CE का जो रेशो होगा, AC और CE का जो रेशो होगा वो मेरे दोस्त BD और DF के रेशो के बराबर होगा। BD और DF के रेशो के बराबर होगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं और उनको दो ट्रांसवर्सल लाइन काटती हुई जा रही है, तो मेरे दोस्त आप लोग देखेंगे जो इधर की साइड का रेशो होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा वो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा, इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दिए गए आंकड़े में AB पैरेलल है, CD के पैरेलल है, AF के पैरेलल है, GH के, मतलब ये चारों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर दी हुई हैं। BH की वैल्यू जो दी हुई है, इस पूरी रेखा की लंबाई जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, तो आप लोग कहेंगे वो पूरी रेखा की लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो आपसे DF का मान पूछा है। अभी जस्ट आप लोगों को बता के आया हूं कि जो इधर का रेशो होगा वही उधर का रेशो होगा। तो अगर मैं इधर का रेशो निकालता हूं तो पहली भुजा 50 है,
पहली भुजा कितनी है मेरे दोस्त, 50 है। दूसरी भुजा कितनी है, 30 दी हुई है। और तीसरी भुजा कितनी है, तीसरी साइड जो है वो 40 है। अगर मैं रेशो निकालता हूं तो इधर की साइड का जो रेशो आएगा वो 5, 3 और 4 आएगा। तो बेटा ये भी रेशो कितना हो जाएगा, ये भी रेशो जो होगा वो 5, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने कहा है पूरी BH की लेंथ जो है B से लेके H तक की लंबाई जो है वो आप लोगों को 100 दी हुई है। तो आपके हिसाब से कितनी बैठ रही है, 5 और 3 8 और 4 12 बैठ रही है। आपके हिसाब से 12 है। उसने कितनी दी है, 100 दी है। तो क्या 12 की वैल्यू जो है वो 100 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100/12 हो जाएगी। तो उसने पूछा है DF का मान क्या होगा, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 100/12 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे साथी, तो आप लोग कहेंगे DF की लंबाई जो होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। DF की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, वो 25 सेंटीमीटर होगी। ऐसे तो बेटा बहुत सारे क्यों के जवाब जो है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, और अगर क्यों के जवाब दूंगा तो मेरे दोस्त 1 साल में पूरा कोर्स खत्म होगा। रिजल्ट होता है, याद रखिएगा, रिजल्ट होता है, याद रखिए। क्यों हम लोगों ने 10th में पढ़ना था कि ऐसा क्यों होता है, रेशो बराबर क्यों होता है। ठीक है, रेशो बराबर क्यों होता है, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जो इधर का रेशो होगा वही इधर का रेशो होगा। ये वाली साइड 50 है, ये वाली साइड 30 है, ये वाली साइड 40 है। तीनों का रेशो हम लोगों ने निकाला तो ये 5, 3, 4 निकल के आया। तो मेरे दोस्त ये 5, 3, 4 मैंने आपके सामने लिख दिया। ये भी रेशो 5, 3, 4 होगा। अब पूरी लेंथ की लंबाई, जो पूरी लेंथ कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। B से लेके H तक की लेंथ 100 है। तो मेरे दोस्त 5 और 3 8 और 4 12, मेरे हिसाब से 12 है, उसने 100 दिया है। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 100/12 हो जाएगा। तो उसने किसका मान पूछा है, DF का मान पूछा है, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर इतना तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 25। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आप लोगों को यह बताना है बेटा, बहुत छुटकू सा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 65 डिग्री 50 मिनट, वैसे तो टिग्नोमेट्री पार्ट में था। जब भी आप लोगों को देखो डिग्री, 1 डिग्री में पूछा जाए, 1 डिग्री में पूछा जाए कितनी मिनट होती हैं, 1 डिग्री में पूछा जाए कितनी मिनट होती हैं, तो आप कहेंगे 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। अगर मैं पूछूं 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप कहेंगे 1 मिनट में भी 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में भी 60 सेकंड होती हैं। तो याद रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में जो होती है, 1 मिनट में जो होती हैं वो 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। ये चीज जानते हैं। अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त, एक चीज समझने की कोशिश करिए कि आपके सामने दिया हुआ है 65 डिग्री, 65 डिग्री 50 मिनट। आपके सामने क्या दिया हुआ है, 65 डिग्री 50 मिनट आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों को इसका पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरक क्या होगा, तो आप 90 में से 30 को घटा देंगे, 60 इसका कॉम्प्लीमेंट होता था। अगर मैं 40 का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो 90 में से 40 घटा देते थे, 50 इसका कॉम्प्लीमेंट होता था। अगर मैं थीटा का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो आप 90 में से थीटा घटा देते थे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता था। यानी कि अगर वो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त, तो आप लोगों को इसे 90 में से घटाना होगा। यानी 90 में से दोस्त किसको घटाना होगा, 65 डिग्री 50 मिनट को घटाना होगा। अगर एक कोमा लगा हुआ है तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऊपर 2 कोमे लगे हुए हैं, इन्वर्टेड कोमा की तरह लगे हुए हैं, तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से सुनना, अब हमें 90 में से इसको घटाना है। दोस्त घटाएंगे कैसे, सबसे पहले हमें इस 50 मिनट को घटाना होगा। अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 89 डिग्री अलग लिख लो और 60 मिनट अलग लिख लो। भाई 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं,
तो 89 डिग्री तो मैंने एक तरफ लिख लिया, और 1 डिग्री जो बचा उसमें 60 मिनट मैंने अलग लिख दिया। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये भी 90 डिग्री ही लिखा हुआ है। 89 डिग्री डायरेक्टली आप लोगों को दिख रहा है, और 1 डिग्री जो है वो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है। तो 90 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब दोस्त आप लोग घटा सकते हैं, 65 डिग्री और 50 मिनट को आप लोग घटा सकते हैं। 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 मिनट बचेगा। 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 मिनट बचेगा। और 9 में से 5 गया तो 4, और 8 में से 6 गया तो 2, यानी 24 डिग्री 10 मिनट जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 24 डिग्री 10 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट बराबर कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में एक तरफ लिख लीजिए बेटा। यहां जब भी कॉम्प्लीमेंट इस टाइप का पूछा जाता है तो हम इसी तरीके से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की सीट मिलेगी आपको एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका सप्लीमेंट मुझे बताइए क्या होगा इसका सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का सप्लीमेंट मुझे बताइए एक बार कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सप्लीमेंट। फटाफट से बताइए भाई। आप कहोगे सप्लीमेंट पूछा है, पूरक नहीं होता संपूरक होता है। पूरक नहीं होता मेरे दोस्त, संपूरक होता है। संपूरक होगा, संपूरक होगा। तो 123 डिग्री 45 मिनट का संपूरक कोण क्या होगा? तो जब भी संपूरक की बात होती है तो वो 180 डिग्री में से दोस्त घटाना होता है। किसको घटाना होगा? 180 डिग्री में से 123 डिग्री 45 मिनट को घटाना होगा। यही तो होगा मेरे दोस्त। अब देखिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब 179 डिग्री अलग लिख दूं, और 60 मिनट जो है वो अलग लिख दूं। ये भी 180 डिग्री लिखा हुआ है। इसमें से क्या घटाना होगा मेरे साथी? 123 डिग्री घटाना होगा, और यहाँ 45 मिनट घटाना होगा। 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5। 56 डिग्री 15 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ विद्वान क्लास में बैठे हुए हैं जी, इन दोनों का योग 90 ही क्यों होता है, कॉम्प्लीमेंट में 90 ही क्यों होता है? भाई ये क्वेश्चन पूछने वाले नहीं बचे हैं। अब इन क्वेश्चन के पूछने का समय गया है ना। 90 ही क्यों होता है, 180 ही क्यों होता है? समझ में नहीं आया है तो यहां देखो ना, सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मेरे दोस्त अगर एक कोण आप लोगों को दिया हुआ है और उसका सप्लीमेंट आप लोगों को निकालना है तो जस्ट 180 में से आप लोगों को घटाना होगा। तो अगर 180 में से इसे सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके सामने इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। और अगर आप लोगों से कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो 90 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री को जस्ट हम लोग लिख सकते हैं 179 डिग्री तो अलग लिख दिया, प्लस 1 डिग्री अलग लिख दिया। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो क्या 180 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 179 डिग्री, 179 डिग्री और 60 डिग्री मैंने दोनों को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, जस्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो बच्चों वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हो जाएगी कल वाली वर्कशीट जो है वो आज हो जाएगी, है ना। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो वो आज हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? संलग्न चित्र में एंगल एपीओ, एपीओ ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये आप लोगों को 142 डिग्री दिया हुआ है, ये 42 डिग्री दिया हुआ है आप लोगों को। और सी क्यू ओ यानी एंगल 4 जो है ये 38 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू आप लोगों को बताना है। बेटा इसमें कहा हुआ नहीं है, ये तीनों रेखाएं जो हैं वो पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं। ए बी पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू सी डी, इस लाइन को वो लिखना भूल गया है, आप अपनी तरफ से लिख लो। ए बी पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू सी डी, यानी ये तीनों रेखा जो है आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं।
आपस में एक दूसरे के समानांतर है। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी आपको दो रेखा समानांतर लिखी हुई दिखाई दे, बनी हुई दिखाई दे, और एक तिर्यक रेखा उन सबको कट करती हुई जाती हुई दिखाई दे, तो अगर जेड शेप की आकृति बन रही है, जेड शेप की आकृति, जेड शेप की फिगर बन रही है, तो वो दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से होते हैं। सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को मैं अगर देखूं तो यहां आप लोगों को जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है। क्या आ रही है? जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर। तो ये 42 डिग्री है, तो ये भी 42 डिग्री हो जाएगा। कोई पूछे कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, तो आप कहना एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। नीचे अब आप लोग देखोगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और दोनों समांतर रेखाएं हैं तो यहां भी आप लोगों को एक जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आएगी। अगर ये 38 डिग्री है तो दोस्त ये भी 38 डिग्री होगा। उसने पूछा है ये पूरा कोण कितने का होगा? पीओ क्यू, पीओ क्यू, यानी वो ये वाला कोण आप लोगों से पूछना चाह रहा है, जो बीच में होता है उसी कोण को तो पूछना चाह रहा है। तो पीओ क्यू, ओ बीच में है तो ये वाला कोण वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बच्चे इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, 42 और 38 कितना हो जाएगा? 80 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हाँ या ना? फटाफट बताइए। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? 80 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा फोटो थोड़ा सा देखेंगे भाई, उस पे लगा देना, सीन 2 पे लगा देना, ये पिक्चर जो है थोड़ी सी क्लियर आ जाएगी। देखो दोस्त, आराम से पढ़ेंगे। दिखाने को तो मैं इसकी इंग्लिश भी दिखा देता, लेकिन ये फिगर जो है वो नीचे पहुंच जाएगी, और इसलिए मुझे मजबूरी है कि इसकी हिंदी ही आप लोगों को दिखाना। एक बार क्वेश्चन को देखो, एक बार क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ। दिख जाएगा। अब देखो ना, ये सीन 2 मैंने लगा दिया है, मैं बता देता हूं, आराम से थोड़ा सा वेट करो। संलग्न आकृति, ये एक फिगर दी हुई है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी ये वाली रेखा जो है ये इस रेखा के समानांतर है। ठीक है भाई, और पी क्यू, क्यू आर, ए बी और सी डी दोनों को क्रम से ई एफ जी एच पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ई एफ जी एच पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए कि एंगल पीई बी, पीई बी कहां है? पीई बी, ये वाला कोण जो दिया है, ये वाला कोण जो आप लोगों को मेरे दोस्त दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने फिगर आप लोगों को बना दी है, अब आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल होगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ये 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्यू एच डी, क्यू कहां है भाई? क्यू कहां है? क्यू एच डी, ये वाला कोण, नीचे वाला कोण जो है ये 120 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है x का मान ज्ञात करिए, यानी ये वाला कोण वो आपसे पूछना चाह रहा है। ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण दोस्त वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अब देखो, मेरी बात को थोड़ा सा समझो, बात को थोड़ी सी समझना और बस गर्दन हिलाना कि हाँ ये बात तो सही है या नहीं है। अगर ये दोनों रेखा समानांतर है मेरे दोस्त, ये दोनों रेखा समानांतर हैं, तो क्या ये वाली लाइन जो होगी ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी या नहीं? तिर्यक रेखा का काम करेगी या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगी। ध्यान से सुनना मेरे साथी, मैं फिगर को और जूम कर देता हूं, मैं फिगर को और जूम कर देता हूं थोड़ा सा। लो, अब देख लो, अब देखना ध्यान से, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अगर ये दोनों रेखा, ये वाली रेखा मेरे दोस्त, ये और ये एक दूसरे के समानांतर हैं, तो क्या इन दोनों को काटने वाली रेखा जो होगी वो तिर्यक रेखा का काम करेगी या नहीं करेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगी। अगर तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड का कोण 80 डिग्री है, तो नीचे वाले के लेफ्ट साइड का भी कोण 80 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? संगत कोण की भुजा से। संगत कोण की प्रॉपर्टी से दोस्त ये कितना हो जाएगा? ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। इस लाइन के तिर्यक रेखा के लेफ्ट में देख रहे हैं, तो तिर्यक रेखा के यहां भी लेफ्ट में देखेंगे, 80 हो जाएगा।
अगर ये 80 है तो पूरा कोण जो होता है तिर्यक रेखा पर ये 180 डिग्री का होता है। तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अंदर वाला बेटा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 120 है तो ये पूरा कोण 180 होता है, तो ये 120 हो गया, तो अंदर वाला 60 हो जाएगा। ये अंदर वाला 60 हो जाएगा। ये हो चुका है अंदर वाला 100, ये हो चुका है अंदर वाला 60। ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो मेरे दोस्त क्या आप कह सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाला कोण जो है ये 60 डिग्री है, ये वाला कोण 100 डिग्री है, तो 100 और 60 160 तो यही हो गए। तो जो बचा हुआ कोण होगा क्या वो 20 डिग्री का होगा। बचा हुआ कोण जो होगा वो 20 डिग्री का होगा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर ये कोण 80 है तो ये भी कोण 80 रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। अगर मैं इस लाइन के ऊपर पूरा कोण कहता हूं तो ये 180 होता है। इस लाइन के ऊपर पूरा कोण 180 है, ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। ये वाला कोण 100 हो गया मेरे दोस्त, ये वाला कोण 60 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो 160 ये दो ही हो चुके हैं, तो बचा कुचा ये तीसरा हो जाएगा। कोशिश करना, समझ में तो बात आएगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट बताइए भाई, पानी देना, एक बार आवाज चेक कर लो उनकी। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। हाँ, फटाफट दोस्त मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक दो कॉन्सेप्ट इसमें ट्राइंगल से रिलेटेड बचेंगे, लाइन एंड एंगल, उन्हें हम ट्राइंगल में पढ़ लेंगे, पर कल जो शुरुआत करेंगे वो ट्राइंगल की शुरुआत करेंगे। कल जो शुरुआत करेंगे मेरे दोस्त, किसकी शुरुआत करेंगे, कल हम शुरुआत करेंगे ट्राइंगल की शुरुआत। फटाफट मुझे बताइए। चलिए, शानदार जानदार। इसका जवाब क्या होगा दोस्त, देखिए, निम्नलिखित आकृति में y का मान ज्ञात कीजिए। फोटो मैं बड़ी कर देता हूं, थोड़ा सा सुनना भाई। फोटो आपके लोगों के सामने है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अच्छा, y का मान हम लोगों को निकालना है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। बच्चे, ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर दी हुई हैं, पी क्यू, और ये वाली रेखा जो है एक दूसरे के समांतर दी हुई है। अब एक बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगर ये समांतर दी हुई है तो क्या आप कह सकते हैं कि ये जेड शेप की आकृति बन रही है। क्या आप कह सकते हैं कि ये जेड शेप की आकृति बन रही है। अब देखिए, अगर ये 60 डिग्री है तो क्या आप इसको 60 बोल देंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बोल देंगे। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। अब ये 110 डिग्री है तो आप यहां भी देखेंगे मेरे दोस्त, ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो 110 डिग्री है तो ये पूरा। यहां देखिए, क्या ये भी जेड शेप की आकृति बन रही है, ये यहां से समझिए, ये जेड शेप की आकृति बन रही है। तो ये 110 है तो जेड शेप की में ये भी पूरा 110 हो जाएगा ना। इसको देखिए जहां मेरा मार्कर चल रहा है, क्या ये भी जेड शेप की आकृति बन रही है मेरे दोस्त। ये वाली जेड शेप की आकृति बननी है, तो जेड शेप की आकृति में बना कोण जो होता है वो इक्वल होता है। ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। उस 110 में ये कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 50 होना पड़ेगा। तभी तो 60 और 50 110 होंगे, तभी तो 60 और 50 जो है वो 110 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझना, अगर इस लाइन पे देखूं तो ये पूरा कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री हो चुका है, ये वाला जो है 50 डिग्री हो चुका है, 110 डिग्री हो चुका है, तो जेड कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। जेड कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब वो किसी की भी वैल्यू आपसे पूछे, अगर x की वैल्यू पूछता है तो मेरे दोस्त 60 डिग्री इसका जवाब होगा। y की वैल्यू पूछता है तो 50 डिग्री इसका जवाब होगा। और z की वैल्यू वो आपसे पूछता है तो 70 डिग्री इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं।
बात क्लियर है या दोस्त? नहीं? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं। ये रहा दोस्त आप लोगों के सामने क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आप थोड़ी देर यहां खड़े होके देखोगे ना सामने, और फिर कमेंट पे ध्यान दोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि फर्जी क्वेश्चन के जवाब जो है वो क्यों नहीं दिए जाते हैं। मैं तो फिर भी फर्जी क्वेश्चन के बहुत सारों के जवाब देता हूँ। इसी को एडवांस मैथ क्यों कहते हैं? आपको बेटा सत्य प्रकाश क्यों कहते हैं? आपको सत्य प्रकाश क्यों कहते हैं? है ना? मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी पापा मुझे सत्य प्रकाश क्यों कहते हैं, वो बताएंगे क्यों कहते हैं। देखिए, संलग्न चित्र में ए बी पैरेलल है डीई के, यानी ये वाली रेखा जो है किसके पैरेलल है? इस वाली रेखा के पैरेलल दी हुई है। ए बी पैरेलल, एबीसी जो है वो 67 डिग्री है, ये वाला कोण जो है वो 67 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ईडीसी जो है वो 23 डिग्री है। बच्चे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मतलब काफी बार मैंने देखे हैं, ये लाइन एंड एंगल का फेवरेट कॉन्सेप्ट रहा है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार बने हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे, घुमा घुमा के पूछ रहा होता है पर कॉन्सेप्ट का इसी का यूज हो रहा होता है। ध्यान से सुनना। तो बीसीडी आपसे पूछा है, जब भी इस तरीके से बीच में एम शेप की फिगर बनी हुई आप लोगों को दिखाई दे, वो एम शेप की फिगर जो हो सकती है वो ऐसी भी हो सकती है मेरे दोस्त, ऐसी भी हो सकती है। वो एम शेप की फिगर ऐसी भी हो सकती है, वो कैसी भी, वो एम शेप की फिगर ऐसी भी हो सकती है। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को लिखा दिखाई दे, तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा आप लोगों को जिस पॉइंट पे एम शेप बन रही है वहां एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों के पैरेलल हो, जो इन दोनों के पैरेलल हो। अगर मैं कहता हूं यहां आर और टी आपने ड्रॉ कर दी, जो इन दोनों के दोस्त क्या थी, पैरेलल थी। अब देखिए ध्यान से समझना मेरे साथी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये दोनों रेखा जो हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो क्या इन दोनों को काटने वाली ये इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कहलाएगी। और तिर्यक रेखा में जब जेड शेप की आकृति बन रही होती है, क्या ये जेड शेप की आकृति बन रही होती है? ये रही बच्चा जेड शेप की आकृति। जेड शेप की आकृति बन रही होती है तो ये दोनों कोण जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये 67 डिग्री है तो क्या ये भी 67 डिग्री हो जाएगा? क्या ये भी 67 डिग्री हो जाएगा? अगर मैं आप लोगों से मेरे दोस्त मेरे साथी मैं ये कहता हूं, अगर मेरे दोस्त मेरे साथी मैं ये कहता हूं, क्या कह दूं कि अगर ये रेखा इसके पैरेलल है तो क्या यहां भी जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है? क्या ये भी जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है? तो आप कहेंगे ये भी जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है। तो आप लोग देखेंगे ये 23 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे ये भी 23 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। उसने कहा है बीसीडी का मान ज्ञात कीजिए, यानी बीसीडी वो पूरा कोण आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो जस्ट आप लोगों को दोनों को जोड़ने की जरूरत है। जब आप 67 में 23 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 90 डिग्री का ये जो है ये कोण आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 90 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, लाइन एंड एंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसे अलग अलग कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है। आप किसी को बढ़ा के भी कैसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सारी वही लगेंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। मैंने क्या किया, सबसे आसान तरीका था बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, इन दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और आप देखोगे कि यहां से डायरेक्टली हम लोगों का आंसर मेरे दोस्त आ जाएगा। ठीक है, ऐप वाले बच्चे बहुत एक्टिव हैं दोस्त, बहुत बढ़िया। आप लोग यकीन मानिए कि आप लोगों का शानदार शानदार काम हो रहा होगा, शानदार काम हो रहा होगा। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है।
ठीक है, चलिए स्पीड बढ़ाऊंगा दोस्त कल से स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। अभी मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आप लोगों को बता दूं, पहले थोड़ा सा, आप लोगों ने कल शॉर्ट भी देखा होगा। 10 जून, 10 जून को बेटा हम लोगों की बुक आ रही है अर्थमेटिक बुक की, अर्थमेटिक बुक आ रही है, एक मैथ की अर्थमेटिक की बुक आ रही है। अर्थमेटिक के सारे चैप्टर हैं और एडवांस का मेंसुरेशन इसमें है। अर्थमेटिक की बुक आ रही है और आप लोगों को ये भी बता दूं कि कम से कम मार्केट में मैंने जितनी भी बुक देखी हैं, वो बुकों को देखने के बाद जो मुझे उसमें कमियां पाई गई हैं, जो मुझे उनमें कमियां मिली, उन कमियों को मैंने दूर करने का काम किया है इस बुक के अंदर। ठीक है, अब आप लोग भरोसा करेंगे क्यों? तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ऐप पे हम लोग इसका डेमो डलवा देंगे। आप लोग देखना कि उस डेमो में क्या अद्भुत आप लोगों को मिलता है। हल्का सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मेरे दोस्त, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि 2013 का क्वेश्चन डाल दिया, अपडेटेड क्वेश्चन। अपडेटेड क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कोई पेपर 2023 में भी हुआ है और वो अप्रैल से पहले हो गया, अभी तो मई चल रहा है, वो अप्रैल से पहले हो गया मेरे दोस्त, तो उसका भी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मेरे दोस्त इस बुक में मिल जाएगा। कौन कौन से प्रीवियस ईयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे? सीजीएल के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, सीएचएसएल के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, एमटीएस के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, सीपीओ के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, आईबी के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। क्या ये बुक केवल सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए है? तो याद रखना, ये बुक हर उस एग्जाम के लिए है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है मेरे दोस्त, जैसे ही वो उस किताब को पढ़ेगा उसे लगेगा कि ये मेरे मतलब की किताब है। जर्नल बुक बनाई गई है और जो एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें डाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही नहीं है कि होच पोच हो जाए, हमने बिल्कुल सीक्वेंस से टाइप वाइज इन क्वेश्चन को अरेंज किया है, टाइप वाइज। यानी एक क्वेश्चन अगर आपने क्लास में समझ लिया तो अगले 4 क्वेश्चन जो हैं आप इजीली कर लेंगे। टाइप वाइज हमने इन प्रीवियस ईयर को क्या किया है, अरेंज किया है। सबसे बड़ा टास्क है, अगर पिछले 1.5 महीने की बात करूं तो 1.5 महीना इसी चीज में लग रहा है। और क्या अद्भुत है इस बुक में? और अद्भुत है मेरे दोस्त बूस्टर एक्सरसाइज। वास्तव में अगर आप मैथ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो या थोड़ा सा भी आप ये रखते हो कि हाँ मैथ हम लोगों का बढ़िया है, तो वास्तव में ये एक्सरसाइज जो होगी हर चैप्टर के बाद, ये आपके दिमाग की नस को खोलने का काम करेगी। ये एक्सरसाइज उस तरीके से डिजाइन की गई है कि आगे आने वाले टाइम में इन क्वेश्चंस का बोलबाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। और क्या खास बात है जी? और खास बात आज के शॉर्ट में बता दूंगा। बाइलिंगुअल बुक है मेरे दोस्त, हिंदी इंग्लिश आप लोगों को मिलेगी। सॉल्यूशन पे कमांड अच्छी खासी की गई है, सॉल्यूशन बहुत छोटा करने की कोशिश की गई है। ठीक है, सब कुछ है। आज शॉर्ट आएगा उसमें बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखना, और ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को कहीं भी कि आप लोगों ने ना पैसा बेकार खर्च कर दिया है। हर मोड़ पे आप लोगों को ये लगेगा, जिसकी भी आप लोग तैयारी करोगे हर एग्जाम में आप इसको हेल्पफुल पाओगे। प्राइस कितना होगा, सब काम कितना होगा, वो बाद का विषय है। बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ए बी पैरेलल टू डीई है, यानी ये वाली रेखा जो है इसके समानांतर दी हुई है। तो उसने कहा है a प्लस बी माइनस सी डिग्री का मान क्या होगा। a प्लस बी माइनस सी डिग्री का मान क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहता हूं, मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपको कोई परहेज?
मैंने कहा ये वाली लाइन जो है इन दोनों लाइन के पैरेलल है, तो आपने कहा जी हमें क्या परहेज होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात आप लोग समझिए छोटी सी ध्यान से, कि आप लोगों को एक जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही होगी। अगर आप लोग इस वाले को देखते हैं तो ये जेड शेप की आकृति आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। अगर यहां देखेंगे तो ये सी है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी सी हो जाएगा, होगा या नहीं। अगर ये पूरा कोण 20 डिग्री का दिया हुआ है, अगर ये पूरा कोण 20 डिग्री का दिया हुआ है, उसमें ये वाला कोण जो है वो सी हो गया, तो ऊपर वाला कोण कितना बचेगा, बी माइनस सी बचेगा। भाई पूरे में से इस वाले कोण को घटा दूंगा तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं, तो आप कहेंगे बात तो समझ में आ गई। अच्छा, एक पड़ोसी का नियम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनमें इन दोनों पड़ोसी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है या नहीं। अब आप एक बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मेरे साथी, कि अगर ये दोनों रेखा पैरेलल हैं, अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है, तो इन दोनों को कट करती हुई लाइन क्या ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल में दो पड़ोसी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं तो क्या इनका सम जो बैठेगा वो 180 डिग्री बैठेगा। और उसने क्या पूछा है, उसने इसी की तो वैल्यू पूछी है, उसने इसी की तो वैल्यू पूछी है मेरे दोस्त। a प्लस बी माइनस सी कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं मेरे दोस्त, किसी भी तरीके से, ठीक है। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा ये हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। बुक के अंदर जो पेज होंगे वो अराउंड 550 पेज होंगे, 550 पेज होंगे। हर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 100 से 150 के बीच में होंगे। बूस्टर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे, अगर क्वेश्चन चैप्टर बड़ा है तो बूस्टर एक्सरसाइज में 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर छोटा है तो 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का मिलेगा और इजी वाला सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। लेवल वाइज मैंने इस बुक को जो है वो डिजाइन किया है, सबसे पहले कम लेवल, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं है पहला क्वेश्चन आसान पूछ लिया, दूसरे क्वेश्चन पे आके आप अटक गए, फिर आपका करने का ही मन नहीं किया। नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में हर एक चीज हम लोगों ने सीक्वेंस में इसमें डिजाइन की है, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त अगला आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सब में बेनिफिट, भाई सब में बेनिफिट होगा। आप देखो क्वेश्चंस के जो अगर किसी में हार्ड भी पूछा जाता है, जैसे सीडीएस वगैरह में थोड़ा सा पेचीदा पूछ लिया जाता है, तो करो बेसिक के बाद बूस्टर करो। बूस्टर में थोड़ा सा नहीं, बहुत जबरदस्त बूस्टर बनाया है भाई, जबरदस्त बूस्टर। दिए गए आंकड़े में ए बी पैरेलल टू सीई है, यानी ये वाली रेखा बेटा किसके पैरेलल है, ये वाली रेखा जो है इसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। उसने कहा बी सी पैरेलल है एफ जी के। ये वाली रेखा जो दी हुई है आप लोगों को, बी सी जो दी हुई है, ये किसके पैरेलल दी हुई है, ये इसके पैरेलल दी हुई है। अब आगे कहा है x डिग्री का पता लगाएं, ये वाला कोण कितना होगा आप लोगों को दोस्त पता लगाना है। बस पेन देखना कि पेन कहां चल रहा है। अगर ये 138 डिग्री है मेरे दोस्त, अगर ये 138 डिग्री है, तो एक बात छोटी सी मुझे बता दो, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ के चल रहा हूं। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो कोई परहेज, तो आप कहेंगे बिल्कुल परहेज नहीं है। देखो बेटा उस निगाहों से देखो कि क्या ये दोनों लाइन समांतर रेखा दे रखी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दे रखी है। इस लाइन के ऊपर वाला कोण 138 डिग्री है, तो इस लाइन के ऊपर वाला कोण भी 138 डिग्री हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से मेरे दोस्त,
हाँ, संगत कोण की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण जो हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये 138 है तो ये भी 138 हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर की साइड, आ जाओ थोड़ा सा इधर की साइड, इसे भी थोड़ा सा खींच लेता हूं मेरे दोस्त। अगर मैं देखूं तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में 138 है, तो क्या ये भी कोण 138 हो जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से 138 को घटा दो, 138 को घटा दो तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 42 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये वाला कोण 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऊपर यूट्यूब वाले कमेंट दिखाना, ऊपर 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 थोड़ा सा। हाँ चलिए, वो डिस्काउंट है डेमो टाइम में, डिस्काउंट है बेटा, उस पर लिखा है 749, तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा, है ना। 600 रुपये का ही कोर्स मिलेगा अगर अभी आप लोग परचेज करते हैं। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से समझिए। ए बी पैरेलल टू सी डी है, चित्र में दिखाया गया है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। भैया एम शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या ये भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, अगर ये 100 है, यहां देखिए मेरे दोस्त, क्या ये आप लोगों को जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है? अगर आप लोग देखेंगे ये 100 आप लोगों को दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। यहां देखेंगे ये जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, तो ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये भी 80 हो जाएगा। होगा या नहीं? आ जाइए आगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां भी जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। होगा या नहीं? तो अगर मैं पूरे कोण को जोड़ दूं तो 80 और 30 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। और पूरा कोण दिया कितना है? x प्लस 10 डिग्री दिया हुआ है, यानी x प्लस 10 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 110 डिग्री हो जाएगी। 120 वालों, 120 वालों थोड़ा सा देख लो, 110 प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 100 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए, हाँ एप्लीकेशन पर भी चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, आराम से फोटो देखिए और आराम से मुझे इसका आंसर बताइए। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं ट्राइंगल के अंदर कराऊंगा, बस ट्राइंगल कल हम लोग शुरू कर रहे होंगे, है ना। ट्राइंगल हम लोग शुरू कर रहे होंगे, जब वो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी के कराने के बाद जो है वो मैं ट्राइंगल के अंदर वो प्रॉपर्टी कराने के बाद तब वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, आईआईटी जेई से हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लाजवाब बात है। फटाफट मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है चित्र में पी क्यू पैरेलल एलएम है। बेटा ये वाली रेखा इसके पैरेलल है और ये रेखा इसके, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं। कौन सी है बच्चे? ये पैरेलल दी हुई हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे, एक बात समझो, अगर ये दो रेखा पैरेलल हैं, अगर ये दो रेखा पैरेलल हैं, बेटा जहां मेरा मार्कर घूम रहा है वहां थोड़ा नजर चलाना, इन दोनों को काटने वाली रेखा जो होती है वो समांतर रेखा होती है, और ये दोनों होते हैं पड़ोसी कोण, इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के ऊपर वाला। ऐसे ही तो होते थे पड़ोसी कोण, इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के ऊपर वाला, क्या ये दोनों कोण पड़ोसी कोण होते थे? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये 155 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा जवाब हो जाएगा।
सीधा सीधा सिंपल सा जवाब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है जी। फिर ये क्यों दिए हुए थे, जरूरत ही नहीं थी। दूसरे तरीके से भी आप लोग देख सकते थे। कौन से तरीके से? अगर आप लोग देखोगे तो ये जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आएगी। अगर ये जेड शेप की आकृति है तो ये 55 दिया है तो ये भी पूरा 55 होगा। दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर ये 55 है तो ये भी 55, 55 में से 30 ये हो गया तो 25 ये कहलाएगा। 55 में से 30 ये हो गया तो 25 ये कहलाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 25 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब मुझे बताइए। आकृति में ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के। ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल दी हुई है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है। तो इन दोनों को काटने वाली रेखा जो होती है, क्या ये दोनों को काट रही है? इसको यहां काट रही है और इसको यहां काट रही है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन की क्या इसे मैं ट्रांसवर्सल बोल दूं? तो आप कहेंगे जी आप क्या बोलोगे, है ही ट्रांसवर्सल, यही तो तिर्यक रेखा है। अब देखेंगे एक बात आप लोग समझेंगे, क्या ये जेड शेप की आकृति बन रही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन रही है जेड शेप की आकृति। जेड शेप की आकृति बन रही है तो ये 40 है, तो क्या इसको भी 40 बोल दूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बोल देंगे। अगर ये 65 है, ये 40 है मेरे दोस्त, तो क्या ये दोनों को मिला के 105 हो जाएगा? आप जानते हैं इस लाइन पर पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 65 और 40 105 हो गया। तो ये महोदय जो हैं ये कितने के बचे? तो आप कहेंगे ये 75 के बच जाएंगे। बचेंगे या नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो क्या इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। इस लाइन के नीचे वाला कोण और इस लाइन के ऊपर वाला कोण क्या पड़ोसी का नियम लगा दूं? अगर मैं पड़ोसी का नियम लगा दूंगा तो इन दोनों का योग जो आएगा वो 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 75 हो चुका है तो ये महोदय कितने हो जाएंगे, 105 डिग्री हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 105 डिग्री हो जाएंगे। दूसरी तरीके से हम लोग कर सकते थे, दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते थे मेरे दोस्त, क्या ये आप लोगों को जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है? क्या ये आप लोगों को जेड शेप की आकृति बनती हुई, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इसमें जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है। तो मेरे दोस्त अगर ये कोण 105 डिग्री है, पूरा 65 और 40 ये कोण 105 डिग्री है, तो क्या इन महोदय को 105 कहना खराब होगा? बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये महोदय भी 105 ही रहने वाले हैं, क्योंकि जेड शेप की आकृति में दोनों कोण जो होते हैं मेरे दोस्त इक्वल होते हैं। तो ये दोनों कोण जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी ये तो क्लियर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का फोटो बनाइए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। बेटा जेड शेप की आकृति अगर दिमाग में नहीं आ रही है तो दूसरे तरीके से भी बता दिया है ना। देखिए एक बार समझिए क्या कर सकते हैं भाई, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। मैं अपना दिमाग चलाऊंगा, आप लोग अपना दिमाग चलाओ। आंसर सेम आना चाहिए दोनों लोगों का। एंगल ए बी ई जो है वो 100 डिग्री है मेरे दोस्त। ए बी ये वाला कोण जो है ये 100 डिग्री दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। सी डी का मान ज्ञात करना है, इन वाले महोदय का जो है वो मान ज्ञात करना है। भाई साहब क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दें, देखते हैं भाई, हिसाब किताब देखते हैं। मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मेरे एक बात छोटी सी समझ में आ रही है, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा दूं तो आपको कोई परहेज है क्या? तो आप कहेंगे जी इसमें तो कोई परहेज नहीं है, इसे कहीं तक भी बढ़ाते हुए ले जाओ। बहुत शानदार। ये वाली रेखा जो है इस रेखा के पैरेलल दी हुई है। ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा जो है पैरेलल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। वाह वाह मेरे शेर वाह। चल ये भी तो पता नहीं चल रहा। सीजीएल का फॉर्म भरा है बेटा, सीएचएसएल का, मतलब पेपर आने को है। 1.5-2 महीना कोर्स खत्म होते, 1.5-2 महीना क्लास चलते चलते हो गए। एक कह रहा जी पैरेलल लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त कल की क्लास देख ले, क्यों मुझे सुबह सुबह मतलब इतना
परेशान कर रहा है। देखो भाई, अब बात को थोड़ी सी गौर से समझो। ये दोनों हो गई क्या, पैरेलल लाइन। इन दोनों को काटने वाली हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। इन दोनों को काटने वाली हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसमें भी क्या जेड शेप की आकृति किधर को ढूंढ लूं? तो आप कहोगे जी ढूंढ लो, मजा ही आ जाएगा। मजा ही आ जाएगा तो ये लो मजा, ये लो मजा, ये बन गई जेड शेप की आकृति। बन गई क्या ये जेड शेप की आकृति? तो आप कहेंगे जी बन गई, बन गई जेड शेप की आकृति। मेरे दोस्त, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं भी कट नहीं करती हैं और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हर पॉइंट पे इक्वल होती है। हर पॉइंट पे बेटा इक्वल होती हैं। आपका नेम क्या है? मेरा नेम बच्चे जान के क्या करोगे आप, इन्हें समझो बेटा। ये जो होती हैं पैरेलल लाइन होती हैं और ये कहीं भी कट नहीं करती हैं और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है। अजेंद्र पाल जी पूछ रहे हैं मेरा नेम क्या है। चल बेटा आ जा, कोई बात नहीं। भैया जेड शेप की आकृति बन रही थी, क्या इसे भी 100 कर दूं? आप कहेंगे जी बिल्कुल कर दो 100, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओगे? बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। अगर ये कोण 100 है तो ये भी कोण 100 हो जाएगा। भैया ये रेखा है, ये 100 दिया है तो ये 100 होगा या नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 100 होगा या नहीं? ये कैसी जेड है? और ये जेड समझ में ना आ रहा है, ये जेड और कैसे बने? ये मैंने जेड ऐसी बनाई है, ऐसी बनाई है ये जेड, ये भी तो जेड ही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसमें आप दिक्कत मत लो, जेड ऐसा ना कि वो देखने में ही जेड लगे। अब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 100 हो जाएगा। मेरे साथी बस छोटी सी बात बता देना, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। ये 100 है, ये 25 है, तो 100 और 25 कितना? 125। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो क्या ये 55 डिग्री का कोण हो जाएगा? क्या ये 55 डिग्री का कोण हो जाएगा? 100 और 25 125, 180 में से 125 घटाएंगे तो ये 55 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर ये 55 डिग्री का कोण है तो पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। 180 में से इस 55 को घटा दो तो इन महोदय की वैल्यू 125 डिग्री आ जाएगी। इन महोदय की वैल्यू जो है 125 डिग्री आ जाएगी। ये 55 वालों थोड़ा सा मुझे बता दो कि आप लोग 55 कैसे लेके आए हो। पहले ये देखो पूछा क्या है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, क्या ये वाली उसने पूछी है? नहीं, ये 55 निकल के आई है दोस्त, उसने बाहर वाली पूछी है तो ये 125 निकल के आएगी। यही चीज मैं आप लोगों को बता चाह रहा हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है ट्राइंगल के लगेंगे। ट्राइंगल का बाहरी कोण जो होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो ये बाहरी कोण हो जाएगा और ये बाहरी कोण जो रहेगा दो विपरीत कोणों के योग के बराबर रहेगा। ये 100 है, ये 25 है, तो ये डायरेक्टली 125 हो जाएगा। ये डायरेक्टली मेरे दोस्त 125 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या दे दिया, कीला काटी। देखो भैया लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगा, है ना। दिमाग में सेट कर लो, स्टेटस पे बेटा लगा लो। उस बुक का जो कवर पेज है वो स्टेटस पे होना चाहिए आप लोगों के। ठीक है, चलिए अगर मन करे तो जबरदस्ती तो खैर मैं क्या ही करा सकता हूं आप लोगों से। जहां जहां सोशल आप यूज कर रहे हैं, सोशल आईडीज मतलब इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह, तो आप अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं मेरे दोस्त शेयर, अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए आकृति ए बी बराबर सी डी में x डिग्री का ज्ञात कीजिए। भाई ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, देखना ये वाली रेखा दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल है तो इन दोनों को काटने वाली क्या ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ओहो ये रहा जेड, ये बन गया जेड। भाई जेड को बना दो, ये जेड बन चुका है, जेड बन चुका है। तो ये महोदय 70 है तो ये महोदय कितना हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। हो गए भैया, बहुत शानदार। अच्छा ये 70 है तो ये सामने वाले पड़ोसी तो बराबर होते हैं, पड़ोसी तो 70, आमने सामने के घर में तो बराबर मामला चलता है। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखना एक बहुत छोटी सी बात समझिए,
क्या ये आप लोगों को त्रिभुज नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे आ रहा है। क्या ये त्रिभुज का बाहरी कोण नजर आ रहा है, ये वाला? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। क्या बाहरी कोण जो होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो इन दोनों का योग भी 70 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का योग भी 70 डिग्री होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। करस्पॉन्डिंग 70 है तो ये भी 70 करस्पॉन्डिंग एंगल से फिर डायरेक्टली निकाल सकते थे। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग चलाना, थोड़ा सा दिमाग चलाना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं करा दूंगा। एक क्वेश्चन छोटा सा होमवर्क में, उस पे नियम लगा के देखना, उस पे ये वाला कॉन्सेप्ट, बिना किसी ऑप्शन के इसका जवाब आप मुझे एक्स का मान बताएंगे, एक्स का मान बताएंगे। ये जो आप लोगों को फिगर दिख रही है ये वैल्यू आप लोगों को बतानी है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। लेवल के साथ नो कंप्रोमाइज, किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा लेवल के साथ। आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, हर एक के लिए जबरदस्त क्लास ये रहने वाली है। मिलते हैं कल एक बेहतरीन